तो मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है सारे तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, दुनिया जो है मिडिल ईस्ट में अमन आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर देखें तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। ठीक हो। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा, फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। आज पाकिस्तान के एसपीआर ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे कोई बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफा आपके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा है, और उन्होंने कहा हम ये गीदड़ बकरियों को वेलकम नहीं करते। तार साहब, कैसे देखते हैं इस दोनों मुल्क जो ये बात कर रहे हैं? और एक ये भी बात करनी है कि आज फाइनेंशियल टाइम्स की खबर थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पसनी में ये कहा है कि पोर्ट बना लें। वो 100 किलोमीटर गवादर से दूर पसनी है, तो वो कह रहे हैं ये भी फिशिंग स्पॉट है, डीप सी पोर्ट है, और ऐसा प्रपोजल जो है वो आया है। तार साहब, कैसे देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान में आ रहा है? चाइना के मुकाबले में कई लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि चाइनीज पोर्ट के करीब अमेरिकन पोर्ट नहीं होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? चीमा साहब, दो चीजों इस पर दोनों पे बात करते हैं। चीमा साहब, एक तो मेरे ख्याल में मैं आपको थोड़ा सा कुछ 2 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। ये लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे 2 साल पहले, ये पड़ोसी मुल्क कहते थे। ये इनकी पॉलिसी ऐसी थी कि इनके बराबर अब नहीं है। अब कहते हैं ना कि 100 जूते खा के अब सारी दुनिया से जलीलो ख्वार होकर अब इनके पास कुछ और नहीं बचा। इनके पास अमेरिका सुबह शाम इनको थप्पड़ मारता है चीमा साहब, चाइना मुंह नहीं लगाता इनको, रशिया मुंह नहीं लगा रहा है, आइसोलेशन, डार्क आइसोलेशन में बैठे हैं। अब इनके पास, अब मुझे ये बताएं इनके पास और क्या होगा? दिस इज डेस्परेशन। ये डेस्परेशन है कि हमें भाई वी वांट टू रिमेन रेलिवेंट। ये दिस इज बिल्कुल डायरेक्टली वो ये दे वांट टू रिमेन रेलिवेंट। खबरों में रहने का अच्छा बहाना है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। अब मैं बल्कि अफसोस से मैं कहूंगा, अफसोस से अमरप्रीत सिंह साहब एयर मार्शल, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनका। अल्टीमेटली ही हैज रिजन टू हिज रैंक्स सारी जिंदगी। लेकिन जरा तफसील था, मैं माजरत के साथ माफी मांग कर अर्ज करना चाहूंगा। कहते हैं हमने F-16 गिरा दिए पाकिस्तान। या तो वो ड्रंक थे उस वक्त जब उन्होंने ये जिक्र किया। हमारे आर्मी चीफ साहब ने, मैं खुद सामने बैठा था चीमा साहब टेम्पा के अंदर, उन्होंने कहा था अगर इनको मुखालता है तो हम इन थर्ड पार्टियों से अपने त्यारे गिनवा लेते हैं। फिर इनके अपना तो शीशा भी नहीं टूटा। हालांकि पार्लियामेंट में खड़े हो के लोग तस्वीरें दिखाते रहे। मुझे पास आज भी उस एक खबर है जिसमें वो हमारे एक सिंह साहब हैं, सरदार साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये तस्वीर मेरे पास है, मैंने खुद मलबा देखा अपनी आंखों से जहाज गिरे का। वो कहते हमारा क्लास नहीं टूटा, क्लास तक नहीं कहते टूटा। फिर उससे जरा आगे चलें चीमा साहब, एयर मार्शल साहब ने उसी अपने खिताब में फरमाया कि उन्होंने चौहान साहब जो इनके दूसरे चीफ हैं उनके बारे में उन्होंने फरमाया कि चौहान साहब जो इनके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा जी कि 2 दिन के लिए हमें अपने जहाज कहीं ले जाने पड़ गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चौहान साहब से पूछें क्यों जहाज छुपाए थे 2 दिन। एयर मार्शल आप हैं, चौहान साहब तो इंचार्ज ही नहीं है जहाजों के। तो दर हकीकत चीमा साहब इस वक्त इनके पास डेस्परेशन में कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बार बार हमला करना। लेकिन मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब हमला जो है ना, अब पटाखे इधर बॉर्डर पे नहीं चलेंगे, अब पटाखे नहीं चलेंगे। और मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अब सऊदी अरेबिया के पास जो असला पड़ा है वो भी इधर इस्तेमाल होगा, और वो सारा अमेरिकन असला है। F-15 है और पता नहीं क्या क्या उनके पास, F-18 क्या क्या। अब चाइना और अमेरिकन असला दोनों चलेगा। जरा ध्यान से रहना आपने। आपने जो वो सुजुकी मारुति के इंजन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जहाज जो है, वो अभी उस टेस्ट फ्लाइट ही नहीं पास कर सका जो अभी आपने रिसेंटली जिसका कहा है कि हम पता नहीं 130 जो है वो जहाज बनाएंगे। तो दर हकीकत चीमा साहब ये डेस्परेशन है, डेस्परेशन। ये सर क्रीक हम इस तरह कर देंगे। चीमा साहब जरा मैंने अगले दिन
एक जगह वैसे मैंने स्पीच देनी थी, तो मैंने वैसे ही गूगल पे ये सर्च किया कि भारत के अंदर कितनी सेपरेट, तो गूगल ने कोई एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स बता दी थी। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? और मैं खैर वार्निंग तो नहीं दूंगा, इस चीज की वार्निंग देना अच्छा नहीं है, मैं जंगों के हक में नहीं हूं चीमा साहब, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब, एयर वाइस मार्शल साहब, चौहान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान, आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सकता है। और इस दफा हमारे ISPR ने कहा था कि अब वहां हमसे शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीखों की आवाज आए। वो मतलब उनका अंडानी और अंबानी की तरफ था, जो कि तोते की कहते हैं ना, जिन की जान तोते में होती है। अंडानी अंबानी 2 तोते हैं जिनके अंदर जान है पूरे भारत की। सारा पैसा तो उनके पास है, दूसरा मुल्क सारा भुखा बैठा है चीमा साहब। दूसरे मुल्क में जो है वो सारे आटा सरकारी लेके खा रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों के पास पैसा है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ताड़ साहब, वो कहते हैं हमारी तो सारी इकोनॉमी तुम 2 गुजराती 3-4 गुजराती हैं चीमा साहब जिनके पास सारा पैसा है, दूसरा किसी के पास कोई पैसा नहीं। आप सर्वे करके देख लेंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारा अडानी अंबानी को जाता है, देख ले आप। जिनकी जान कहते हैं तोते में होती, 2 तोते हैं चीमा साहब जिनके पास है। अब हमारे चॉइस अब ISPR ने कहा था हम तोते के पास जाएंगे, हम तोते को उड़ाएंगे। चल, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी से सारा कुछ हो रहा है, वहां से शुरू होगा। कोई नहीं, ठीक है चीमा साहब। पाकिस्तान को एक दफा एक लीडरशिप चाहिए थी, वो मिल गई है उनको, जो who's desperate to die for the country, who's desperate। मौत का खौफ इससे बहुत से बड़ी चीज तो कोई नहीं होती चीमा साहब। तो लेट्स सी इट, ट्राई करें ना। मैं कहता हूं ना, कहते खुशबू लगा के आओ ना यार, पाकिस्तान क्या फर्क पड़ता है, आओ ना। मैं तो पहले भी कहता था बंद क्यों किए, ये कहते हैं ना कि हमने बंद क्यों की, बंद भाई अगर तुम जीत रहे थे तो शुरू रखते, क्या फर्क पड़ता, देखते इस दफा देख लेते। लेकिन ये मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, 81 बिलियन डॉलर ये लूटते हैं पूरे भारत का डिफेंस, इनका जो बजट है। और फिर उसके बाद चीमा साहब इनकी 16 लाख फौज, इनके ये सर क्रीक देखते हैं तो वो जो चिकन नेक जो पड़ी है, जिसके पास चाइना है और जिसके पास अब बांग्लादेश भी है, आपका क्या ख्याल है वो पाकिस्तान के रडार पर नहीं होगी वो चीजें? चाइना, आपका क्या ख्याल है कि जिसके वो बार बार जिसने आपकी पूरी स्टेट का नाम चेंज करके रखा, वो कहता है ये हमारी स्टेट है, तो क्या ख्याल है वो चूड़ियां पहन कर बैठे हैं चाइनीज? तो चीमा साहब दर हकीकत ये वैसे मैंने बताया खबरों में रहने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए ये बयान देते हैं, इससे ज्यादा इसकी हकीकत नहीं, इससे ज्यादा हकीकत नहीं। दे हैव सीन इट। अभी तक वो कहते हैं ना, ये पिछले ट्रामा से बाहर नहीं आए, दे आर स्टिल गोइंग थ्रू द ट्रामा। दिस इज ये ट्रामे के बाद जो हालात होते हैं ये बिल्कुल वही है। मैंने पूरी खबर, राजनाथ साहब हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, विजयदशमी क्या इवेंट था गुजरात में जाते हैं ना तो फिर वो बड़े शेर हो जाते हैं उत्थे जाके, क्योंकि सारा गुजरात ही तो है जो पिछले 15 साल से लूट रहा है इस मुल्क को। और मैं बड़ा फैन हूं गुजरात के चीमा साहब। गांधी साहब वहीं से थे, जिन्ना साहब वहीं से थे, अंडानी अंबानी वहीं से। और देखें कि सोने की चिड़िया थी, जब गोरा आया वो भी सूरत में आया था गुजरात। वो सारी दुनिया के डायमंड वहां है, हर चीज वहां है, और बल्कि सारा पैसा भारत का गुजरात में। तो अल्टीमेटली उन्होंने खुश करना था उन लोगों को। चाहिए तो था इनको बिहार में जाके स्टेटमेंटें देते, लेकिन उन्होंने गुजरात से शुरू कर लिया कि चले कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब दिस इज सैड रियलिटी। लेकिन इन्हें चाहिए जो करना कराना है जल्दी कर लें, ताकि फिर दूसरी साइड पे जाया जा सके, अगली तरफ। अच्छा, दूसरा चीमा साहब, इनके ना हालात खराब हो रहे हैं आगे मजीद। चीमा साहब, एक तो जो आपने बात की है पिशनी के बारे में, जहां अमेरिका को कहा गया है वहां पे रेयर अर्थ मिनरल को निकाल के वहां से तो वो एक्सपोर्ट किया जाएगा वहां से। अगर चाइना को कोई एतराज नहीं तो बंदा पूछे पीटीआई वाले बंदे क्यों एतराज है? भी तुम फुफड़ लगते हो, हाँ एतराज क्यों है वो मैं बता देता हूं। वो कहते हैं ये काने बुजदार साहब और गोगी की क्यों नहीं है? ये रेयर अर्थ मिनरल तो बुजदार को चाहिए थी, गोगिल जाके हमारे अकाउंटों में पैसे जमा कराती इन कानों से चीजें निकाल के। उस पे इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, दुख के साथ कहूंगा
ये जो बाहर आपने जजों की मेहरबानी पे जो तोहफे आपने बाहर भेजे हैं, यूट्यूबर अंदाजा लगाएं। आज कह रहे थे, खिताब कर रहे थे अपनी बेवकूफ कौम को, मजीद कहते हैं कश्मीर की तरह तुम भी सड़क पे निकलो, खान रिहा हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आज की स्टेटमेंट शिवा साहब। अगर इनसे बंदा पूछे आपके मशवरे की जरूरत है, पहले आपने इसको पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की, फिर आपने बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, फिर नेपाल से आप जोड़ते रहे पाकिस्तान को, अब कश्मीर से जोड़ रहे। और यार तुम रिहा खुद खान को नहीं करना चाहते। अगर खान बाहर आ जाए, अलीमा बाजी की बात सुनेगा? बाजी की बात सुनेगा? अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, गंडापुर को पूछेगा भी तू कौन है, तो आडे सारे चैनल बंद हो जाएंगे। फिर आप दिल पे हाथ रख के ये बताओ मुझे वाकई कि तुम चाहते हो खान बाहर आ जाए। खान बाहर आ जाए तो चीमा साहब सारी गेम खत्म, टोटल। उसकी तो बिल्कुल मेरा मतलब, बाहर आके बनी गाला चला जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्या होना है? इनको मैं बताना चाहता था, इनके जो सबसे बड़े जो इनके दर्दमंद थे, शेख रशीद साहब ने खुद फरमाया था कि अगर हम असेंबलियों में रह के बाहर आके इलेक्शन लड़ते तो हमने हार जाना था। दे वर नॉट पॉपुलर टू बिगिन विद। लोग गोगियां देख रहे थे जिस तरीके से हमारी मैडम पीरनी जो थी अफसरों की तस्वीरें देख देख के प्रमोट करती थी, वो लोग देख रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था। तो चले चीमा साहब, दर हकीकत ये जो आज की खबर ये थी। दूसरी जो मैं समझता हूं कि आज इस हवाले से और जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि गाजा के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चीजें खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो फाइनल चीज, मैं खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट है उसी पे एतमाद करता हूं, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ अमेरिका से डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती। पाकिस्तान से तो अजीब अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं। कभी डार साहब असेंबली में कोई और स्टेटमेंटें दे रहे हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करने वाले उनको दूसरी डायरेक्शन पे ले जाते हैं। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में अभी तक खैर इसराइल की तरफ से तो खैर बंद नहीं हुआ। उन्होंने परसों भी 65 लोगों को मारा, वो मुसलसल अपने हमले कर रहे हैं, और फिर आज भी उन्होंने हमले जारी रखे हैं। आज भी काफी लोग जो हैं वो वहां मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए इंटरवीन करें कि हमारे पास हमास की तरफ से उनकी ओपिनियन आ चुकी है, they should stop killing innocent people, मेरे ख्याल में। तो लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वार मॉन्गरिंग से निकल के पीस की तरफ जाना चाह रही है। लेकिन अब भारत के उसकी वजह यह है चीमा साहब, इनके पास और कोई है चीज नहीं है इसके अलावा पाकिस्तान या मुसलमानों पे वहां जुल्म करना। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं चीमा साहब। और